हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। आ जाएंगे सारे लोग, जुड़ जाएंगे हमारी क्लास के साथ सारे लोग। यहाँ पे आपको एक टोल फ्री नंबर दिख रहा होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके किसी भी क्वेरी को जान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोल फ्री नंबर अब हर PDF में आपको लिखवा दिया करूंगा। इसके साथ साथ एक और हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो कल की स्लाइड में लगवा दूंगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा PDF फाइल है या कह सकते हैं आज की जो हमारी क्लास है वो एक GI टैग के बारे में है। वो किसके बारे में है? GI टैग के बारे में। GI टैग का मतलब होता है, पहले समझो, GI टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है इसका मतलब? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है संकेतक। क्या होता है? संकेतक। मतलब जैसे हमने अपनी कार वगैरह होती है, गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह होती है, उसमें इंडिकेटर लगे होते हैं जो हमें संकेत देते हैं कि हम किधर मुड़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से इंडिकेशन का मतलब होता है संकेतक, मतलब किसी चीज का संकेत होता है, संकेत होता है। और ज्योग्राफिकल का मतलब होता है भौगोलिक, अर्थात जमीन से या किसी एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी कोई चीज होती है, हम उसको कहते हैं भौगोलिक। या फिर जैसे कि कोई फसल हो सकती है तो हम उसको कहेंगे भौगोलिक फसल, मतलब इस क्षेत्र में पैदा होती है। या फिर कोई भी उत्पाद अन्य तरह का हो सकता है, या फिर कोई भी हस्तशिल्प उत्पाद हो सकता है, हम उसके बारे में क्या कहते हैं कि अगर कोई MP में बनाया जाता है या MP में उत्पादित किया जाता है तो हम कहेंगे कि ये भारत के, इसकी स्थिति की अगर बात करें तो ये भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश में पैदा किया जाता है। तो उसी प्रकार से जब किसी उत्पाद को भौगोलिक संकेतक से सूचित किया जाता है, क्या किया जाता है? भौगोलिक संकेतक से सूचित किया जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको GI टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, ठीक है। इससे उस क्षेत्र की पहचान हो जाती है कि अमुक चीज यहाँ पर उत्पादित की जाती है, कोई भी चीज हो सकती है। तो जिस वस्तु को ये GI टैग मिल जाता है, ये उस जगह की पहचान बन जाती है और एक अलग ही अपनी क्या इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है इस चीज का। हम लोग चलते हैं आज GI टैग के बारे में। कुछ लेटेस्ट GI टैग हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा सामने मरयूर गुड़। मरयूर गुड़ की अगर हम लोग बात करें, गुड़ होता है आपका जो गन्ने से बनता है। क्या बनता है? गन्ने से बनता है। तो इस मरयूर गुड़ की बात करें तो अपने आप में काफी विशेष है, काफी अलग होता है। और ये गुड़ है आपके केरल का। कहाँ का? केरल का। क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हाल ही में, या केरल के किस उत्पाद को GI टैग प्राप्त हुआ है, तो उसमें मरयूर गुड़ दे रखा होगा, तो आप आंसर टिक करेंगे मरयूर गुड़ को। या फिर ऐसे दिया रहा होगा कि मरयूर गुड़ को GI टैग दिया गया है, ये हमारे किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके केरल के इडुक्की जनपद में ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या है? केरल के इडुक्की जिले में ज्यादा उत्पादित किया जाता है आपका मरयूर गुड़। ये राज्य के कृषि विभाग के, किसके? ये राज्य के कृषि विभाग के 2 वर्षों के प्रयास से, यहाँ पे समझेंगे, राज्य का जो कृषि विभाग है उसके 2 वर्षों के प्रयास के बाद इसको GI टैग प्राप्त हुआ है। GI टैग प्राप्त हुआ है। भारत में जो GI टैग दिया जाता है उसके लिए कानून या उसके लिए एक्ट 1999 का है, 1999 का एक्ट है। इसके माध्यम से भारत में GI टैग का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। भारत में अगर सबसे पहले GI टैग की बात करें तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को GI टैग प्राप्त हुआ था। तो इतिहास वहां से शुरू होता है GI टैग का, और वर्तमान में जारी है। हर रोज या हर किसी महीने या हर साल किसी न किसी उत्पाद को ये मिलता रहता है। चलिए, एग्जाम जब हमारा पास आएगा तो हम लेटेस्ट कर लेंगे 10, लेटेस्ट 10 कर लेंगे। उन्हीं में से आपका पूछा जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पुराना पूछा जाएगा तो इनमें से पूछा जाएगा जो हम आज कर रहे हैं। क्योंकि आपके अगर एग्जाम की बात करें, पेपर की बात करें, तो वहां पर करंट अफेयर भी आपका क्या पूछा जाता है? 15 महीना पुराना। और करंट अफेयर के साथ साथ जब GK पूछी जाती है तो GK फिर कितनी भी पुरानी पूछ सकता है, और GI टैग भी आपके GK का ही हिस्सा है, ठीक है। दोनों पार्ट बन जाते हैं, GK और करंट अफेयर का। तो मरयूर गुड़ की बात करें तो ये केरल के इडुक्की जनपद में ज्यादा पैदा किया जाता है, इसको GI टैग हाल ही में प्राप्त हुआ है। चलिए, मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। कहाँ क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो आरिफ मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है यहाँ के राज्यपाल?
आरिफ मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे आरिफ मलिक। आरिफ मलिक से पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के राज्यपाल होते थे पी सत्यशिवम। कौन होते थे? पी सत्यशिवम, जो कि 2013 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। उनसे पहले यहाँ की राष्ट्रपति थी मार्च 2014 में चुनी गई थी शीला दीक्षित। उनको अगस्त 2014 में हटा दिया गया जैसे एनडीए की सरकार देश में आई। तो क्या हो जाएगा? वर्तमान में आपके आरिफ मोहम्मद खान हैं, जिनकी नियुक्ति 2019 में ही हुई है। इससे पहले आपके पी सत्यशिवम हुआ करते थे। उनसे पहले आपकी इस राज्य की राज्यपाल हुआ करती थी शीला दीक्षित, जिनका निधन हो गया हाल ही में। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे आपको मिलती है हल्दी। हल्दी, ये इरोड हल्दी है। क्या है? ये इरोड हल्दी है। इरोड हल्दी, इरोड हल्दी जो कि तमिलनाडु के इरोड जनपद में, तमिलनाडु के इरोड जनपद में, कहाँ के? तमिलनाडु के इरोड जनपद में पैदा की जाती है। ये हल्दी अपने आप में विशेष है क्योंकि अगर इस हल्दी की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 4, एवरेज की बात करें तो 4.15 सेंटीमीटर इस हल्दी की लंबाई होती है। इस पर नहीं जाएंगे तो सिंबल बनाया है हल्दी का, बस पिसी हुई। ये वाली है इरोड हल्दी आपकी, ये है। पतली सी हल्दी होती है लेकिन लंबाई में काफी ज्यादा होती है, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर के बीच में इसकी लंबाई होती है। परिधि की बात करें तो इसकी परिधि लगभग 3.03 सेंटीमीटर, 3.03 सेंटीमीटर इसकी परिधि होती है। और इसके भौगोलिक स्थितियों की बात करें, इसकी बात करें भौगोलिक स्थितियों की बात करें तो इस हल्दी को उत्पादित करने के लिए 20 से 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अर्थात ये टेम्परेचर 38 से 39 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि हल्दी फिर नॉर्थ ईस्ट में पैदा नहीं की जा सकती, क्योंकि जो आपका नॉर्थ इंडिया है और नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, यहाँ पर ये हल्दी पैदा नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 40+ ही रहता है और ना ही ज्यादा सर्दी में पैदा की जा सकती है। क्योंकि अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, हम अपने यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ टेम्परेचर 5-6 डिग्री के आसपास पहुंचता है, तो इस टेम्परेचर में ये पैदा नहीं की जा सकती। इसके लिए परिस्थितियों की अगर बात करें तो परिस्थितियां 20 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए। बरसात भी आपकी 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक होनी चाहिए। कितनी? 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस हल्दी को उगाया जाता है, इस हल्दी को उगाया जाता है। और अगर जीआई टैग की बात करें तो मार्च 2019, कब? मार्च 2019 में इसको जीआई टैग मिला है। मार्च 2019 में इसको जीआई टैग मिला है। आगे चलते हैं हम लोग जीरा फूल। जीरा फूल की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? जीरा फूल की बात करें। जीरा फूल आपके छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? जीरा फूल आपके छत्तीसगढ़ का है। और इसको मतलब जीरा फूल को, जिसे हम क्यूमिन कहते हैं, इसको जैसे जीरा फूल कुछ और नहीं होता जो हम घरों में यूज करते हैं जीरा के रूप में। आपको दिख रहा होगा बड़ा बड़ा सा जीरा यहाँ पे, जिसे हम खाना बनाने में करते हैं। तो ये जीरा फूल बहुत महत्वपूर्ण है। क्यूमिन, ये छत्तीसगढ़ का जीरा है, इसको जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया है? जीरा फूल को जीआई टैग दिया गया है। देखो किसी चीज को जीआई टैग मिलने से क्या होता है, वहां के जो किसान होते हैं इसको उगाने वाले, उनको इसकी अच्छी कीमत मिल जाती है क्योंकि ये अपने आप में एक ब्रांड बन जाता है और इसको किसी पहचान की जरूरत नहीं रह जाती। तो जीआई टैग मिलने से इसकी कीमत या मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि इसकी अपनी एक पहचान बन चुकी होती है। तो जीरा फूल की अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ का उत्पाद है और इसको वर्तमान में क्या दिया गया है? जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडेक्शन दिया गया। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए जाते हैं जीआई टैग। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर, क्योंकि आपकी पिछले ही साल जो आपका दिसंबर निकल के गया है, दिसंबर 2018, यहाँ पे सरकार बदली और पहले रमन सिंह हुआ करते थे। और रमन सिंह के बाद अब वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं। कौन है? भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इससे पहले रमन सिंह हुआ करते थे। यहाँ की राजधानी की बात करें तो रायपुर यहाँ की राजधानी क्या है? रायपुर यहाँ की राजधानी है। इस स्टेट की बात करें कि स्टेट कब बना तो आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़, अर्थात ये भारत का 26वां राज्य बना था। भारत का 26वां राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य बना था। कौन सा बना था भारत का 26वां राज्य? आपका छत्तीसगढ़। 26वां छत्तीसगढ़ ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, 36 से याद रखेंगे आप लोग इस राज्य को। और अगर इसके बाद की बात करें तो इसके बाद उत्तराखंड 27वां और झारखंड आपका कौन सा? झारखंड बना आपका
झारखंड बना आपका 28वां राज्य। ठीक है, इसके राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राज्यपाल हैं आपकी अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके आपकी राज्यपाल हैं। इस राज्य की महिला राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ की। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप पे लिख लेना। ठीक है, अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। ठीक है, अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं, जो कि यहाँ की राज्यपाल ये बनी 29 जुलाई को, 29 जुलाई 2019 को यहाँ की ये राज्यपाल चुनी गई है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की राज्यपाल चुनी गई है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, बहुत सारी जानकारी हो गई। आगे आपको दिख रहा होगा पलानी पंचामृतम। क्या दिख रहा है? पलानी पंचामृतम ये खाद्य उत्पाद होता है। यह तमिलनाडु का आपका कहाँ का है? पलानी पंचामृतम जो आपका उत्पाद है वो है तमिलनाडु का। इसको जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से सूचित संकेतक इसको मिला है, इसको सूचित किया जाता है। भारत का दक्षिणतम राज्य है। क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है आपका तमिलनाडु। यहाँ की राजधानी चेन्नई है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के पलानीस्वामी है। कौन है? के पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ खाली जगह छूटी हुई है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ के राज्यपाल हैं आपके कौन? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। बनवारी लाल पुरोहित इस राज्य के राज्यपाल हैं। अगर बनवारी लाल पुरोहित की बात करें, इनकी नियुक्ति की बात करें कि कब इनको नियुक्त किया गया, क्योंकि राज्यपाल को नियुक्त करने का काम किसका होता है? भारत के राष्ट्रपति का। तो इनको नियुक्त किया गया था आपके 6 अक्टूबर। कब किया गया? 6 अक्टूबर 2017 को। लगभग 2 साल से ज्यादा इनको का वक्त हो चुका है। अभी भी अक्टूबर चल रहा है, आपका 9 अक्टूबर है आज, तो लगभग 2 साल 3 दिन के आसपास का इनको समय हो चुका है। तो बनवारी लाल पुरोहित की अगर हम बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं। और पलानी पंचामृतम पलानीस्वामी से याद रखेंगे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी, तो यहाँ का क्या हो जाएगा? पलानी। जैसे ही पलानी आ जाए तो आप याद रखना पलानी याद, पलानीस्वामी तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। तो पलानी पंचामृतम कहाँ से होगा? तमिलनाडु से होगा। ठीक है, रसगुल्ले की बात करें, देखो रसगुल्ले को लेकर अक्सर विवाद रहता है आपके उड़ीसा में, और आपके उड़ीसा के साथ साथ जो आपका बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, इन दोनों राज्यों के बीच में विवाद रहता है। मतलब विवाद ये कहते हैं कि रसगुल्ला हमने बनाया है या रसगुल्ला हमारी मिठाई, इस तरह का एक बात रहती है, लोगों में कंफ्यूजन रहता है। तो अगर हम लोग बात करें रसगुल्ले की, तो रसगुल्ले का जो जीआई टैग हाल ही में दिया गया है, ये दिया गया उड़ीसा को। रसगुल्ला जो आपकी मिठाई होती है, रसगुल्ला जो आपकी मिठाई होती है, इसका जीआई टैग वर्तमान में किसको दिया गया है? आपके उड़ीसा को। बंगाल की खाड़ी की तरफ लगा एक आपका राज्य है जिसके मुख्यमंत्री हैं आपके नवीन पटनायक। कौन है इसके मुख्यमंत्री? नवीन पटनायक इसके मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम लोग राज्यपाल की बात करेंगे कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। कौन है? गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। इनकी नियुक्ति 29 मई 2018 को हुई थी। कब हुई थी? इनकी नियुक्ति 29 मई 2018 को हुई थी। तो रसगुल्ले की अगर बात करें तो रसगुल्ला का जो जीआई टैग है वो मिला है आपके उड़ीसा को। किसको मिला है? उड़ीसा को आपका जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं। पथमा डाई चटाई, क्या है आपको दिख रहा है सामने? पथमा डाई चटाई। ये पथमा डाई चटाई तमिलनाडु से है। कहां से है? पथमा डाई चटाई आपके तमिलनाडु से है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। हस्त निर्मित पथमा डाई होती है। कंफ्यूजन और दूर होगा यहाँ से। मैंने वैसे कई बार बताया है कि ये सिर्फ कृषि उत्पादों को नहीं मिलता, ये जो जीआई टैग होता है ये सिर्फ कृषि उत्पादों को नहीं मिलता। अगर किसी जगह अच्छी हस्त निर्मित चीज बनाई जाती है, हैंडीक्राफ्टेड चीज होती है, हस्तकला निर्मित कोई चीज होती है, तो उन उत्पादों को भी जीआई टैग दिया जा सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में दरी वगैरह बनाई जाती है, हो सकता है फ्यूचर में उत्तर प्रदेश के कुछ एक उत्पाद जैसे ढोलक अमरोहा में बनाई जाती है, तो यहाँ को भी इसको भी जीआई टैग मिल जाए। फ्यूचर में पॉसिबल है कि इनको भी मिल जाए। तो क्या होगा? न केवल कृषि उत्पादों को, उसके साथ साथ कई अन्य उत्पादों को जो मानव हाथ से बनाता है इनको भी जीआई टैग दिया जा सकता है। तो उसका एक उदाहरण आपके सामने है, जिसे हम पथमा डाई चटाई के रूप में जानते हैं। हस्त निर्मित पथमा डाई रेशम मैट को पट्टू पैवी कहा जाता है। पट्टू पैवी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए तो 2 तरीके से बन सकता है, पथमा डाई चटाई या फिर पट्टू पई का जो उत्पाद को टैग मिला है ये कहां से संबंधित है? तो तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पथमा डाई रेशम की चटाई की पारंपरिक कला तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से स्थित है। कहां से? तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से स्थित है। पथमा डाई चटाई कोरई घास से बनी होती है। इस घास से बनी होती है, इसका नाम है क्या?
जिसका नाम है आपका कोरई घास। क्या होती है? कोरई घास। ट्रेडमार्क और जीआई अधिकारियों द्वारा पथमढ़ाई मैट को भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया है। भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया है। तो तमिलनाडु से संबंधित है। पलनीस्वामी यहाँ के क्या है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के क्या है? गवर्नर है, राज्यपाल हैं। ये बात पहले ही हो चुकी है। आगे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा कुर्ग अराबिका कॉफी। कॉफी से हमारा एक ही राज्य है यहाँ पर कॉफी का उत्पादन किया जाता है, और ये आपका कर्नाटक। क्या है? ये है आपका कर्नाटक। कर्नाटक आपका क्या है? कह सकते हैं दक्षिण भारत का प्रवेश कहा जाता है कर्नाटक को। क्या कहा जाता है कर्नाटक को? कर्नाटक को दक्षिण भारत का प्रवेश कहा जाता है। अर्थात जब आप उत्तर भारत से कर्नाटक की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो कर्नाटक को प्रवेश द्वार कहा जाता है, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो ये मध्य भारत में पड़ता है, हालांकि दक्षिणी भारत का ही हिस्सा है। तो कुर्ग अराबिका कॉफी आपके कर्नाटक का है। कोडागू जिले में उत्पादित की जाती है। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है आपका कोडागू जिला इसके लिए। चलिए, यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो काफी चर्चा में रहे थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा। बीजेपी के हैं। काफी उठक पटक के साथ इन्होंने सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की और एसडी कुमारस्वामी को अपने पद से अपदस्थ किया और स्वयं यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। यहाँ की अगर बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि सरकार बनाने में मतलब मुख्यमंत्री को नियुक्त करने में भूमिका जो होती है गवर्नर की ही होती है। गवर्नर ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके वाजूभाई वाला। कौन है? वाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं, मुख्यमंत्री नहीं। कौन है? राज्यपाल हैं। ठीक है, यहाँ के क्या है? वाजूभाई वाला यहाँ के राज्यपाल अर्थात गवर्नर हैं, जिनकी नियुक्ति हुई थी 1 सितंबर को। कब? 1 सितंबर 2014 को इनकी नियुक्ति हुई थी। तो वैसे तो ये अपना पद कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इनको हटाया भी जा सकता है या फिर अगले कार्यकाल के लिए यहाँ पे कंटिन्यू किया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। इसके बाद आगे है आपका वायनाड रोबस्ता कॉफी। वायनाड रोबस्ता कॉफी ये केरल की है। वायनाड से आप समझ सकते हैं कि वायनाड रोबस्ता कॉफी जब आएगा तो वायनाड अर्थात केरल है, जहां से आपने देखा होगा कि भारत के जो राहुल गांधी हैं, क्या है? राहुल गांधी हैं, वायनाड की जो लोकसभा सीट है, इसी लोकसभा सीट से जीत के कहां पहुंचे हैं? ये लोकसभा में पहुंचे हैं, या कह सकते हैं कि भारत की संसद के सदस्य बने हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। केरल के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं अर्थात राज्यपाल हैं यहाँ के। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? आपके कहाँ के हैं? आपके केरल के। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलने पर देखेंगे। ठीक, बासमती चावल, बासमती राइस। और बासमती राइस की बात करें तो आपके मध्य प्रदेश से, एमपी से, मध्य प्रदेश से एमपी से आपको बासमती चावल दिख रहे हैं। काफी सुगंधित चावल होते हैं। ठीक है, तो बासमती राइस को मिला है जीआई टैग, जो कि आपके एमपी का है। एमपी की अगर बात करें तो एमपी की अगर हम लोग बात करें तो एमपी की बात करने पर ये दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं कमलनाथ। कौन है? कमलनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ के गवर्नर की बात करें, किसकी बात करें? एमपी के अगर हम लोग गवर्नर की बात करें तो लालजी टंडन। कौन? लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, कौन है यहाँ के गवर्नर? लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं, जो कि अभी बने हैं 29 जुलाई 2019 को। 29 जुलाई 2019 को यहाँ के गवर्नर बने हैं। लगभग 70-72 दिन पहले इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, इससे पहले यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हुआ करती थी। तो वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। ठीक है, तो बासमती चावल आपके कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा तावलो होपुआन। क्या दिख रहा है? तावलो होपुआन, जिसको जीआई टैग दिया गया है। तावलो होपुआन, जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो आप याद रखेंगे इसको भी। और ये है आपके मिजोरम से। कहाँ से है? ये है आपके मिजोरम से। हाँ जी, ये आपके कहाँ से? मिजोरम से। अगर यहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ साथ अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। कौन है? यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जगदीश मुखी एडिशनल चार्ज है इनके पास। क्या है? यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं, एडिशनल चार्ज है। कहाँ के? मिजोरम। और मिजोरम की अगर हम लोग कैपिटल की बात करें, क्या बात करें? मिजोरम की अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो मिजोरम के जो कैपिटल हैं वो कौन है? मिजोरम की कैपिटल क्या है? मिजोरम की कैपिटल आइजोल। ठीक है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें, अभी मैंने आपसे बताया था, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? आपके जोरामथांगा। कौन है? जोरामथांगा यहाँ के
चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है? जोरामथांगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो आप इनको याद रखेंगे। चलिए चलिए, ये मिजोरम के साथ साथ मैंने बताया ना कि एडिशनल चार्ज है इनके पास। जो पूर्णकालिक गवर्नर हैं वो है असम के। असम के 26वें पूर्णकालिक गवर्नर हैं, तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को। और असम के अगर पूछ लिया जाए कि चीफ मिनिस्टर कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल असम के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल असम के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। काला जीरा। काला जीरा आपके हिमाचल से है। कहाँ से है? काला जीरा हिमाचल के किन्नौर जनपद में ज्यादातर उपयोग किया जाता है काला जीरा। तो काले जीरे की बात करें, काले जीरा जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एकदम कोयले की तरह है आपका, तो ये काला जीरा हिमाचल प्रदेश का है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है आपकी कहाँ पर? शिमला। पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी शिमला में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ के अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ के पहले बात करते हैं हम लोग गवर्नर की। तो यहाँ के गवर्नर हैं आपके कौन? यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं, अर्थात यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। इससे पहले यहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे कौन? इससे पहले यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हुआ करते थे, और आचार्य देवव्रत को अब गुजरात का राज्यपाल बनाया गया है। चलिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी से हैं। कहाँ से हैं? बीजेपी से यहाँ के जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बोकासाल चावल। बोकासाल चावल जो कि आपके असम से हैं। कहाँ से है? असम का है, और इसको जीआई टैग दिया गया है। इसको क्या दिया गया है? जीआई टैग आपका दिया गया है। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ के गवर्नर की, असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी है दिसपुर, जबकि असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी और यहाँ की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर यहाँ के वही, इनका नाम था क्या? जगदीश मुखी, जिनको मिजोरम का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। ठीक है, जगदीश मुखी इनकी नियुक्ति हुई थी 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, 10 अक्टूबर 2017 को इनकी नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लगभग 1.5 साल से लगभग 2 साल के आसपास इन्होंने वक्त बिता लिया है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आपके कौन? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। आगे आपको दिख रहा होगा मिजो पॉन्चेई। मिजो पॉन्चेई, मिजो पॉन्चेई एक प्रकार से वस्त्र होता है साड़ी नुमा। ठीक है, तो मिजो पॉन्चेई आपके मिजोरम का है। और यहाँ के भी जो आपके गवर्नर हैं वो हैं आपके जगदीश मुखी, और जोरामथांगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आगे आपका कटारनी चावल, ये कटारनी चावल है केरल से, ठीक सॉरी बिहार से। कटारनी चावल कहाँ से? आपके बिहार से है। तो 2 चावल हैं, एक आपके पास बासमती है। क्या है आपका? बासमती है। बासमती आपके एमपी से, और कटरनी आपके कहाँ से? बिहार से। तो कटरनी को याद रखेंगे बिहार से, और बासमती को याद रखेंगे आप लोग कहाँ से? बासमती याद रखेंगे आप मध्य प्रदेश से, एमपी से। इसके आगे आपको दिख रहा होगा नीलांबुर टीक। क्या दिख रहा है? नीलांबुर टीक जो कि आपके केरल से है। कहाँ से है? केरल से है। केरल के बारे में चीफ मिनिस्टर और यहाँ के राज्यपाल के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो नीलांबुर टीक जो कि एक लकड़ी होती है, क्या होती है? लकड़ी होती है। इसको जीआई टैग मिला है। इसके आगे आपका तिरूर सुपारी। क्या है? तिरूर सुपारी, ये भी केरल से है। तिरूर सुपारी ये भी आपके केरल से है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। आगे आपका कोडाईकनाल मलाई पुंडू, लहसुन का नाम है। क्या है? कोडाईकनाल मलाई पुंडू एक लहसुन का नाम है। इसको भी, ये भी तमिलनाडु से है, और इसको जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है? इसको भी जीआई टैग दिया गया। इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं पहले। आगे आपका सिरसी सुपारी, कर्नाटक की। सिरसी सुपारी आपके कर्नाटक की, आपको दिख रहा होगा सुपारी। सिरसी सुपारी मध्यम आकार और आकार में गोल होती है। क्या होती है? इसका आकार छोटा होता है, मतलब मध्यम होता है, और आकार में ये गोल होती है। कुछ हद तक यह राख के रंग का कठोर बीज होता है। फ्रूट्स, सिरसी सुपारी का फल पकने के साथ पीले से लाल रंग में बदल जाता है। जैसे ये पकता है वैसे पीले से ये लाल पड़ जाता है, और इसमें एक मोटा रेशेदार पेरिकॉर्प, जिसे भूसी कहते हैं, होता है। इस बीज को घेरता है, मतलब जो इसकी बीज होता है ना, उसके चारों तरफ भूसी टाइप लगी होती है। क्या होता है? उसके चारों तरफ एक पेरिकॉर्प लगी होती है, जिसे हम भूसी कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर आपका ये सुपारी छुपा होता है। तो सिरसी सुपारी कर्नाटक से। कहाँ से? सिरसी सुपारी आपके कर्नाटक से।
ठीक है, चलिए इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। कंदमाल हल्दी, ये कंदमाल हल्दी बहुत प्रसिद्ध है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। ये आपके उड़ीसा से है। कहाँ से है? उड़ीसा से। दक्षिणी उड़ीसा के विभिन्न प्रकार की हल्दी की कंदमाल हल्दी ने बौद्धिक संपदा भारत से भौगोलिक संकेत जीआई टैग अर्जित किया है। उड़ीसा के दक्षिणी तट पर कंदमाल हल्दी अपनी हल्दी के लिए प्रसिद्ध है, एक मसाला जो व्यंजन की एक सारणी में अपनी जगह का गौरव प्राप्त करता है। मतलब ये एक मसाला होता है और व्यंजनों की एक टेबल में, एक सारणी में इसने क्या कर लिया है, इसने एक अपना गौरव प्राप्त कर लिया, एक अपनी जगह बना ली है। किसने? कंदमाल हल्दी ने। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो हो सकता है आगे किसी और को पूछा है। जितने हमने पीछे पढ़े, बहुत पढ़े हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। इसीलिए एक स्लाइड में मैंने एक ही रखा था ताकि आप हर जो जीआई टैग मिला था हर उत्पाद पर ज्यादा ध्यान दे सकें। ठीक है, हर उत्पाद पर आप ज्यादा ध्यान दे सकें। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और आगे आपको दिख रहा है कड़कनाथ चिकन। क्या दिख रहा है? कड़कनाथ चिकन। ये आपके मध्य प्रदेश में है। कड़कनाथ चिकन मतलब मुर्गे को यहाँ कड़कनाथ कहा जाता है। आपको चिकन दिख रहा होगा। देखिए सुबह सुबह मैंने आपको क्या दिखा दिया है ना। तो कड़कनाथ चिकन है आपका। तो कड़कनाथ या काली मासी, इसी को कहा जाता है काली मासी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार जिलों से उत्पन्न चिकन की एक भारतीय नस्ल है। क्या है? चिकन की एक भारतीय नस्ल है, जहां इसे काली मासी के रूप में जाना जाता है। नस्ल के भीतर 3 किस्में होती हैं। इस नस्ल में क्या होती हैं? 3 किस्म होती हैं। इससे कड़कनाथ चिकन बनाया जाता है। जैसे जेट ब्लैक, गोल्डन और पेंसिल। क्या होता है? जेट ब्लैक, गोल्डन और पेंसिल। ये आपका क्या है? कड़कनाथ चिकन। इसके आगे हम लोग चलते हैं और आगे चलने पे देखेंगे कंदा की साड़ी। क्या दिख रहा है आपको? कंदा की साड़ी जो कि आपके तमिलनाडु से है। कंदा की साड़ी जो कि आपके तमिलनाडु से है। चलिए तमिलनाडु के बारे में भी हम लोग बात करें। पलानीस्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के क्या है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। इससे पहले ये मिजोरम के गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे। कंडागी भारत के तमिलनाडु राज्य में रेशम के धागों से बनी एक प्रकार की साड़ी होती है। परंपरागत रूप से चेट्टीनाडी और कुरेनाड तमिलनाडु में 2 मुख्य प्रकार के कंडागी साड़ी के मूल हैं। चेट्टीनाडी एक जगह है, चेट्टीनाड एक जगह है, और कुरेनाड, ये दोनों जगहों पर इस कंडागी साड़ी के मूल स्थान है। यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, हालांकि अब कई नए प्रकार के कंडागी तमिलनाडु सरकार द्वारा पेश किए गए। क्या किए गए? हालांकि अब कई नए प्रकार के कंडागी तमिलनाडु सरकार के द्वारा पेश किए गए। कंडागी साड़ी को 30 अगस्त 2019 को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको फॉलो करा रहा हूँ, याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसको याद नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ पूछा जाता है सीधे सीधे उत्पाद का नाम और स्टेट का नाम, या स्टेट का नाम तो उत्पाद का नाम, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको दिख रहे हैं डिंडीगुल ताले। डिंडीगुल ताले भी आपके तमिलनाडु से हैं। वैसे तो आपके यूपी की अगर बात करें तो यूपी में ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, लेकिन अलीगढ़ के ताले को अभी भी कोई जीआई टैग नहीं मिला है। ये डिंडीगुल ताले जो कि आपके कहां से हैं? तमिलनाडु राज्य से हैं, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। आगे हम बात करेंगे। तो आगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिख रहा है आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे यूट्यूब पे, न कि यहाँ पर। और इसके साथ साथ हमारी क्लास 11 बजे हमारी क्लास 11 PM पर अब पर डे शाम को हुआ करेगी करंट अफेयर की MCQs की क्लास। ठीक है, जबरदस्त धांसू क्लास होने जा रही है, उस क्लास को जरूर देखेंगे। सुबह आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ते हैं विवेक सर की क्लास, तो उससे तो आपका बहुत मजबूत होता ही जा रहा है। उस मजबूती को आप चेक करेंगे कहाँ पे? 11 बजे। तो दोनों क्लास आपको फॉलो करनी है। सुबह 7 बजे, तब अभी कुछ दिन से 6:30 बजे शुरू हुई है, 6:30 बजे विवेक सर की क्लास, और 11 बजे अगर आप जगे रहते हैं, वैसे जगना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी, तो मेरी क्लास में रहेंगे आप लोग यूट्यूब पे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। इसमें एक स्टेट छूट गया, इसका नाम था बिहार। बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है, जहां पर अभी भयंकर बाढ़ आई हुई है। क्या आया हुआ है कि जहां पर अभी भयंकर बाढ़ आई हुई है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इनका नाम है सुशील मोदी। एनडीए की सरकार है, जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के, इसको एनडीए कहा जाता है, उसकी सरकार है यहाँ पर। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है यहाँ के राज्यपाल? फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, फागू चौहान, जिनकी नियुक्ति भी 29 जुलाई 2019 को हुई है। एक ही दिन में हुई थी 5 से 7 गवर्नर की नियुक्ति। ठीक है, तो 29 जुलाई 2019 को इनकी भी नियुक्ति हुई है। इसके बाद आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जितने भी जीआई टैग आपको दिए गए कितने हैं मैं काउंट करके बताता हूँ, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जीआई टैग हैं। ये 22 जीआई टैग आपके बहुत सफिशियंट हैं। इन 22 में से एक भी आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो धन्यवाद। आगे भी किसी को अगर मिलेगा तो हम अपडेट कराते रहेंगे आपको। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।